पड़ जाते हैं, पर सब्र नहीं है हमारे। तो इस ज्ञान से सब्र होगा, इस ज्ञान से आत्मा हट जाएगी इससे कि क्या कर रहा हूं मैं, करना क्या चाहिए था, कहां डले ढो रहा हूं, ऐसे अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा हूं। तो ये एक बार पूरे विश्व में अब शांति होगी। सभी जल रहे हैं, किसी को सब्र नहीं और कोई सुखी नहीं। अब जैसे आपको बहुत बार बताया है कि दास एक बार गोवा गया हुआ था। गोवा समुद्र के किनारे एक शहर बसा हुआ है, गोवा, वो प्रांत भी है गोवा। तो वहां क्या देखा, वहां सत्संग किया था हमने, और जहाँ सत्संग स्थल था, सत्संग के बाद घूमने के लिए हम, साथ ही समुद्र था, तट समुद्र का, वहां चले गए। वहां क्या देखा, फॉरनर यानी विदेशी स्त्री पुरुष वहां उसके साथ साथ रेत में अपने बिछा बिछा के बस्तर या कोई वैसे लेटा हुआ था, रेत में लेटे हुए थे, एक अंडरवियर में पैर के, और उनसे बात की। एक आधे भक्त ना हमने अंग्रेजी आवन से, तो कहते आनंद आ रहा, आनंद यहाँ इनको। तो उसने बताया कि ये कह रहे हमें यहाँ आकर शांति प्राप्त होती है, और वो बता कि वहाँ हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग है, फैक्ट्रियां चलती हैं, सैकड़ों नौकर, हजारों हमारे नौकर हैं। नमन में बड़ी हंसी आई है, दाता दया तेरी, देखिए रेत में सुख फिर वो डले क्यों ढोए तुमने, जहाँ सुखे नहीं आग आग इकट्ठी कर ली। तो जो सुख उनको वहां मिला, उन कोठी और बंगला में नहीं है, वहां तो आग लगी पड़ी है। और आग क्यों लगी है उन कोठी बंगलों में, क्योंकि भक्ति नहीं है। तो पुण्यात्माओं फिर ये बात समझ में आ गई उनके। अभी तो वो वहां छोड़कर यहाँ समुद्र का किनारा हमें सुख प्राप्ति के लिए, और खाक सुख और रेत में के सुख है, 10 मिनट पाछे फिर 2 दिन पीछे फिर उस आग में चलना न जा करके। अगर जब सुख इतना होकर के ही है, सब कुछ त्याग कर एक लंगोट बांध कर सुख है, तो पहले से सीमित हो जाओ, तुम घर पे भी सुख हो जाएगा। तो ये आपको दास ये ज्ञान देना चाहता है कि केवल कबीर साहब परमात्मा ने बताया है, पूर्ण ब्रह्म ने, साई इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाओ। ये धन मांगो और भक्ति करो डट के, और फिर आपको जो भी आवश्यकता होगी इस संसार की, भौतिक आवश्यकता जो आपकी होगी, भगवान ढेर लगा देगा आपका आगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो। अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है कि द्रौपदी का चीर बढ़ा, उसको समझाने के लिए आपको ये भूमिका बना रहा है दास। तो क्या होगा कि अब हजारों वर्षों तक ये सत भक्ति, ये यथार्थ भक्ति मंत्र आप जाप करा करोगे, आप चले जाओगे फिर सतलोक में। जो लास्ट के व्यक्ति होंगे, क्योंकि प्रत्येक यहाँ काल की व्यवस्था है, समय आने पर उसमें बुराई घर करना शुरू कर देती है। 1000 वर्ष तक तो ये प्योर चलेगा, और अरबों खरबों की संख्या में भक्त मुक्त होंगे, सब सतलोक चले जाएंगे। और फिर जो बाद के बचेंगे वो भगत तो होंगे, लेकिन उनमें बुराइयां घर कर जाएंगी, फिर वो पार नहीं हो सकेंगे। और उनके पीछे इस भक्ति से, क्योंकि ये यथार्थ भक्ति है, ये मूल मंत्र है, और ये भक्ति धन बहुत ज्यादा संग्रहित हो जाता है थोड़े ही सुमन से, तो वो भक्ति धन उनके साथ होगा। फिर ये काल उनकी कैसे दुर्गति करेगा। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसमें श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा जी, गणेश जी, इनकी मजदूरी दी जाती है। यह कोई पूजा नहीं है। पुण्यात्माओं, हम इस स्पिरिचुअल नॉलेज को बिल्कुल नहीं समझ पाए, हमारे को अध्यात्म ज्ञान कतई नहीं था। हमने जैसे किसी से बैंक से लोन ले रखा है, और उसका लोन हमने उतारना है, तो हम उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, सहर्ष देवांगे तो हम इंसान है, नहीं तो फिर इंसान भी नहीं, हम करते हो नहीं निभा रहे अपना। ऐसे ही जैसे हमारा कोई बिजली का टैक्स है, और हम बिजली खर्च कर रहे हैं, तो उसका बिल भरना ही है। हम जाएंगे वहां नमस्ते करते हैं,
वहां के कैशियर से जो लेता है या अधिकारियों से मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, सभ्यता से पेश आते हैं। तो हम उनकी पूजा करने नहीं जाते हैं, हम अपना ऋण देने जाते हैं, बल्कि टैक्स भी भरते हैं और प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि सभ्यता यही कहती है। तो इसी प्रकार हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश के ये जो हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि इनके लोक में हम रह रहे हैं, ये हमने इस मजदूरी दे देकर इनसे राहत प्राप्त करनी है, ये सिर्फ इतना काम है। और जब हम यहाँ से स्वदेश चलेंगे तो हमारे शरीर में कमल बने हुए, कमल बीन ये बैरियर है आत्मा के लिए सतलोक जाने में बाधाएं हैं। तो वो बाधाएं इन मंत्रों से क्लियर पाओगे आपकी, फिर आप पहुंचोगे त्रिकुटी पे। हमारे शरीर में कमल है, मूल कमल है, जैसे बैकबोन है रीढ़ की हड्डी, इस ये जाकर के लास्ट में गुदा के पास समाप्त होती है। और उस जहां ये एंड होता है इसका अंदर की तरफ, हमारे शरीर के अंदर की तरफ, इसके 2 उंगल ऊपर, लगभग 1 इंच ऊपर, एक कमल की शकल की, कमल के आकार की आंतड़ियां बनी हुई हैं, जैसे कमल के फूल के पत्ते होते, आंतड़ियों की ऐसी निशान से हैं। अब तो भक्ति है नहीं आपकी, तो वो ऐसे चिपके हुए जैसे खाली ब्लेडर होता है। और जब भक्ति शुरू होगी तो उनके अंदर ये मंत्र से हवासी भरी जाएगी और वो अंदर की नसें तन जाएंगी। जैसे गाय भैंस का सतन पहुंचने से पहले, यानी उसमें जब दूध प्रवेश नहीं होता तब से पहले वो लटकते रहते, और जब बछड़ा और बच्चा छोड़ा जाता है उसको चूसने की चेष्टा करता है, वो तन जाते हैं ऐसे, तो उनमें दूध आ जाता है, उसी से तनते हैं। तो ऐसे ही वो कमल के आकार की जो छोटी छोटी सी आंतड़ियां हैं, इस भक्ति के मंत्र से वो तन जाती है। और अब वो ऐसे लटक रही है, अब वो जब खिल जाएंगी ऐसे खुल जाएंगी तो अंदर से एक चमक निकलेगी, बिल्कुल सर्च लाइट जैसी, बिल्कुल बारीक सी, और तब वो समझो खिल गई। तो अब हम फिर हमारा वो क्लियर हो गया, समझ वो बैरिकेड क्लियर हो गया। हमने किसी कमल में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि ये तो एक रास्ते में आपके मार्ग में ये काल की दुकान है। इनमें जैसे बालक है, माँ बाप ने भेजा था बेटा खेत में रोटी देकर आ, रास्ते में कोई मेला है, वो कहीं मदारी रीछना चाह रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, तो वो बच्चा यदि उन खेलों को देखने लग गया तो वो वही खड़ा रह जाएगा और उस काम से वो नहीं पहुंच पाएगा। तो घर वाले गढ़ेंगे उसने, तो भेजा था कहा वहां भूखा मरा, तू यहाँ बकवाद करे। तो इस प्रकार हमने मार्ग में चलते समय उनको नहीं देखना है, अपना जो कर्तव्य है उनका टैक्स क्लियर पाओगा आपका। परमात्मा साथ रहेंगे इस दास के रूप में। जब आप यहाँ से चलोगे आपका अकाउंट कराता चलेगा। तो वहां आपको बहुत सा प्रलोभन दिया जाएगा कि आपका तो बहुत पैसा बच गया है, यहाँ पर आपका तो बहुत कमाई शेष है, देखो यहाँ पर ठाठ करो, ये करो, ऐसे। तो आपने हाथ जोड़ लेने ना, इस छोड़ो इस कमाई ने, तो वो कमाई फिर वो क्या करेंगे, आपकी सतलोक जाने वाले अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, अगर आप वहां उसके लोक में प्रवेश नहीं करोगे। ये तो रेस्टोरेंट खोल रखे इन्होंने, आपसे टैक्स लेते हैं, आपकी पूंजी नष्ट करवा देते हैं, जितने भी स्वर्ग हैं ये रेस्टोरेंट है। तो फिर आप जाओगे, इसके ऊपर है फिर सावित्री और ब्रह्मा जी का कमल है। अब जैसे ये चैनल होते हैं ना, टीवी में चैनल होते हैं, तो कार्यक्रम तो कहीं और हो रहा है और हम देख रहे हैं टीवी पे। अब जैसे आजकल बिजनेस भी हो रहा है, इंटरनेट से हो जाता है, ऐसे ही समझो। तो वो कहीं और है मार्केट, लेकिन इंटरनेट से आजकल बिजनेस के भी लेन देन होकर के सौदा बेचा और परचेज हो रहा है, ऐसे ही समझो तुम। तो ये तो एक इंटरनेट का सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर, उस गॉड का, परमात्मा का। फिर उसके बाद हम नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का एक कमल है, उसकी 8 पंखड़ियां हैं, सावित्री ब्रह्मा वाले की 6 पंखड़ियां हैं। फिर ये दोनों सतनों के बीच में यहाँ एक कमल है रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका हुआ,
ये शंकर भगवान जी का, पार्वती जी का ये यहाँ बैरियर है, इनका कमल है, इनका भी आपको मंत्र दिया जाता है। उसके बाद ये कंठ कमल है, ये कंठ है, इसके बैक में ये रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा बैंड होती है इससे पहले, तो यहाँ ये थोड़ी सी चौड़ी ज्यादा है, तो यहाँ पर वो दुर्गा जी का स्टेशन है, बैरिगेट है, बैरियर